दोस्तों, अपने पुराने सिस्टम को फास्ट करने के लिए एसएसडी से उसे अपग्रेड करना और उसकी विंडोज को एसएसडी में क्लोन करने के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, अलग अलग टाइप की एसएसडी और अलग अलग टाइप की वीडियोस। लेकिन एक नई क्वेरी आई है, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमारी जो मौजूदा विंडोज है उसको किसी नए कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सके। सारा विंडोज, सारा ड्राइवर, सारा डेटा जो भी हमारे सी ड्राइव के अंदर मौजूद है वो एज इट इज उसी सिस्टम से कॉपी होकर के नए सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करना है। सवाल आपने टेक्नोबाजी में किया है तो जवाब तो आपको मिलना ही था। तो चलिए आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम टूल का यूज करने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं बस उनको फॉलो करते रहना और आपका काम 100% हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो अभी मेरे पास ये है एक लिनोवा की ओल्ड मशीन जिसके अंदर अभी विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो इसकी विंडोज को हम इस वाले कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं आपको बता देता हूं। Core i5 है, 8th जनरेशन का है, 8 GB की रैम लगी हुई है इसके अंदर और अभी विंडोज 11 का 23H2 वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल है और कुछ डेस्कटॉप के ऊपर डेटा रखा हुआ है और यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रखे हैं। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए इसी का यूज करेंगे। जिस मशीन की विंडोज को हमें क्लोन करना है उसको हम बोलेंगे सोर्स कंप्यूटर और जिस मशीन के अंदर हमें क्लोन करना है उसको बोलेंगे हम डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपके सोर्स सिस्टम के ऊपर आना है, ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है और यहां पर आपको सर्च करना है हैसलियो बैकअप स्वीट। ओके, तो ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ये स्पॉन्सर्स ऐड आने लगे हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर easyuefi.com वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, और इसके बाद ये है यहाँ पर कंप्लीटली फ्री हैसलियो बैकअप स्वीट और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दोस्तों ये है वर्जन 4, ठीक है। तो ये वाला आपको इसमें डाउनलोड कर लेना है और अपने सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल कर लेना है। सेटअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेना है, ओपन कर लेना है। इसके बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट ओपन हो जाती है तो हम इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डोंट रिमाइंड और नो। अब देखिए, वैसे तो मैंने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और यहाँ पर इसके जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, सिस्टम बैकअप, डिस्क पार्टीशन, फाइल बैकअप, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है और इनका अलग अलग यूज़ है। लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर चेक करेंगे कैसे क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो करंट विंडोज़ है इसका एक बैकअप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आना है हमें इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, बैकअप वाला जो ऑप्शन है और यहाँ पर है सिस्टम बैकअप, इसको क्लिक करना है। अब देखो, आपकी विंडोज चाहे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल वाली हो या फिर एमबीआर पार्टीशन स्टाइल वाली हो, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो विंडोज के पार्टीशन है ये सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं FAT32 वाला, ये वाला जो पार्टीशन है सिलेक्ट हो चुका है, सी ड्राइव सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको आना है और सी ड्राइव के अलावा जो भी ड्राइव आपके पास मौजूद है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, न्यू और फोल्डर, और इसका हम नाम दे देते हैं विंडोज 11 बैकअप। ओके, और इसके अंदर ये फाइल मैं सेव करवा देता हूँ और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं Win11 बैकअप, ठीक है। और सिंपल, इसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये आपकी जो सी ड्राइव है टोटल, जिसके अंदर आपकी विंडोज, ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स, इवन डेस्कटॉप का डेटा, डाउनलोड्स का डेटा, डॉक्यूमेंट्स का डेटा, ये सभी को कैप्चर करता है और एक सिंगल इमेज फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बैकअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर टोटल 2 मिनट और 42 सेकंड का टाइम हमको लगा है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर कर देते हैं इसको फिनिश्ड। एक बार हम हमारी इमेज को चेक कर लेते हैं। दिस पीसी में हम आते हैं, डी ड्राइव के अंदर हमने सेव की थी, डी ड्राइव ओपन करते हैं, ये है विंडोज 11 बैकअप वाला फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका साइज हुआ है दोस्तों वो बना है लगभग 14 GB के आसपास इसने कंज्यूम किया है, ठीक है। अब इस इमेज को डिफरेंट हार्डवेयर में रिस्टोर करने के लिए हमें हैसलियो बैकअप की बूटेबल यूएसबी बनानी पड़ेगी। अब बूटेबल यूएसबी आप पेन ड्राइव को भी बना सकते हैं, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव अवेलेबल है तो यूएसबी हार्ड ड्राइव को भी बना सकते हैं, या फिर आप यूएसबी एसएसडी का भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप एसएसडी का यूज करेंगे तो स्पीड आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए यहाँ पर हैसलियो बैकअप के टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको आना है, ये जो बॉटम के अंदर है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इमरजेंसी डिस्क यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब इसके बाद ये आपसे पूछता है कि भाई डाउनलोड
WinPE कंपोनेंट, तो यहां पर आपको टिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, Microsoft.com और ऑफलाइन WinPE पैकेज। तो हम इसका ऑफलाइन WinPE पैकेज डाउनलोड करेंगे ताकि इन फ्यूचर में भी हम कभी बूटेबल बनाना चाहें इसकी, तो बार बार हमें नेट से डाउनलोड नहीं करना पड़े PE इमेज को। तो यहां पर हम करेंगे ऑफलाइन WinPE पैकेज। फाइल पाथ हमारे पास डाउनलोड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डाउनलोड करेंगे। तो यहां पर है हाउ टू गेट ऑफलाइन WinPE पैकेज, इस पर क्लिक करना है। हैसलियो की वेबसाइट एक बार फिर से ओपन हो जाती है और यहां पर है WinPE डाउनलोडर। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका एक छोटा सा जिप पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और यहां पर जो जिप आई है हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 7Z के थ्रू। इसके बाद फोल्डर को हम ओपन करेंगे और यहां पर मिलता है WinPE डाउनलोडर की एक exe फाइल। राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करेंगे। तो बाकी चीजों को हम कर देते हैं एक बार क्लोज। ओके, अब यहां पर WinPE फॉर Windows 10 11 ये वाला जो ऑप्शन है इसको टिक कर देते हैं और यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब ये सेव के लिए डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो हम यहां पर दे देते हैं Windows 10 11 PE। ओके, और सेव। विंडोज PE का ऑफलाइन पैकेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, तो यहां पर कर देते हैं ओके। ओके, और इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को कर देते हैं क्लोज। अब देखिए यहां पर दिखा रहा है फाइल पाथ, तो जहां पर हमने हमारी पैकेज को डाउनलोड किया है उस लोकेशन पे आना है और यहां पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और सिंपल इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब पैकेज के अंदर जो जो भी कंटेंट है ये उसको इनिशियलाइज करता है और एक WinPE पैकेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसके बाद हम इसकी ISO को एक्सपोर्ट करेंगे फ्यूचर यूज के लिए ताकि हम उसको बार बार यूज कर सकें। ओके, तो यहां पर हमें नेविगेट करना है डेस्कटॉप या जो भी आप लोकेशन देना चाहते हो और यहां पे हम नाम दे देते हैं हैसलियो बैकअप स्वीट PE। ओके, और सेव एंड प्रोसीड। अब डेस्कटॉप पर हमारी हैसलियो बैकअप की PE ISO इमेज सेव हो गई है जिसका साइज तकरीबन 350 MB है। अब हम इसकी बूटेबल ड्राइव तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहां पर हमें सर्च करना होगा रूफस। ओके, क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव, और रूफस की वेबसाइट पे आ जाते हैं हम और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहां पर रूफस का जो भी लेटेस्ट रिलीज है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो भी USB डिवाइस आप यूज करना चाहते हैं सिस्टम से उसको कनेक्ट करना है आपको, ये कर देते हैं हम कनेक्ट। इसके बाद हम रिफ्यूज को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसको ओपन करते हैं और बाकी के हम कर देते हैं बॉक्स बंद। अब जो हमारी पेन ड्राइव है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद जो ISO हमने डेस्कटॉप पे सेव की है हैसलियो बैकअप स्वीट PE, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टीशन स्कीम है दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे MBR जो कि UEFI और CSM यानी कि लेगेसी मोड और GPT मोड दोनों में काम करती है। तो ये वाला हमको टारगेट सिस्टम सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद वॉल्यूम नेम हम दे देते हैं यहाँ पर PE और इसके बाद सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपको एक वार्निंग आती है कि भाई जो भी आपका USB में डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके कर दीजिए। तो ये लो जी, हमारी हैसलियो की PE बूटेबल इमेज भी बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। इसके बाद सिर्फ एक काम आपको करना है, वो ये कि जो हमने बैकअप इमेज D ड्राइव के अंदर तैयार करी थी इसको करना है कॉपी और आपकी जो USB डिवाइस है उसके अंदर आपको कर देना है पेस्ट। तो भाई साहब जो सबसे ज्यादा लेंथी काम था ना वो हमने यहां पर इस स्टेज तक कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमको रिस्टोरेशन का प्रोसेस चेक करना है। अब देखो डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं यहां पर इस सिस्टम का यूज करने वाला हूं रिस्टोरेशन के लिए। तो इसके अंदर मेरा जो भी एक्चुअल ड्राइव्स है ना वो सभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है और इसके अंदर अभी फ्रेश 256 GB की SSD मैंने इसके अंदर लगा रखी है और उसी के अंदर इस इमेज को हम रिस्टोर करेंगे। तो इसके बाद हम सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं, सिस्टम का पावर ऑन करते हैं और टेम्परेरी बूट मेन्यू को हम ओपन करेंगे। मेरे सिस्टम के अंदर F11 से टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन होता है, बाकी F9 से भी टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन हो सकता है अगर आप पर्टिकुलर HP के सिस्टम का यूज करते हैं, और F12 से भी हो सकता है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है UEFI और हमारी पेन ड्राइव का नाम। ओके, इस वाले ऑप्शन पे आना है आपको और एंटर पे क्लिक करना है और इसके बाद जिस तरीके से एक नॉर्मल विंडोज बूट करती है उसी तरीके से बूट एनिमेशन आपको नजर आएगा और इसके बाद हैसलियो का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहां पर आपको आना है बैकअप ऑप्शन के अंदर, जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आना है और ब्राउज इमेज टू रिस्टोर क्लिक कीजिए।
इसके बाद हम आएंगे माय कंप्यूटर वाले ऑप्शन के अंदर, और यह है इस समय सी ड्राइव ये ले रहा है, और यहाँ पर हमने नाम दिया था पीई, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे, विंडोज 11 बैकअप वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और ओपन करेंगे। यह है हमारी विंडोज 11 की बैकअप, सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। अब पार्टीशन हमको शो हो जाएंगे जो भी बैकअप के अंदर थे। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर 256 GB की न्यू SSD का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अनअलोकेटेड दिखा रहा है ये। एंड मेक श्योर आप भी हमेशा फ्रेश SSD के ऊपर ही इसका यूज करें, इस रिस्टोरेशन का। अगर आपके SSD के अंदर कोई डेटा है तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसको यूज करें, नहीं तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये, यहाँ पर जो एक ऑप्शन है नीचे की तरफ यूनिवर्सल रीस्टोर, इसको टिक करना मत भूलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, डिफरेंट हार्डवेयर पर रिस्टोर करने के लिए ये एक तरीके से कंपलसरी है। ओके, अब ये जो चीज हो गई, इसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए क्या क्या पार्टीशन बनने वाले हैं, ये यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगभग 17 GB का जो है ये एक अनअलोकेटेड पार्टीशन रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो बीच वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर ये जो बार आ रही है इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी SSD की कैपेसिटी है ये पूरा पार्टीशन तैयार हो जाएगा। सिंपल, इसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। बस इसके बाद जो भी इमेज है आपकी न्यू SSD के अंदर रिस्टोर हो जाएगी और आपका डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर विंडोज का रिस्टोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके बॉस, रिस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमको यहाँ पर लगे हैं सिर्फ 3 मिनट और 12 सेकेंड, और पूरी की पूरी विंडोज विद ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, डेटा सब रिस्टोर हो गई। तो चलिए अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। कर देते हैं हम इसको फिनिश और इसको कर देते हैं हम क्लोज। इसके बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम ने न्यू SSD से बूट ले लिया है और यहाँ पर गेटिंग डिवाइस रेडी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर ये रन कर रही है विंडोज। तो एक बार तो हार्डवेयर सेटअप इसका रन होगा। सिस्टम रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर सारा डेटा जो था वो एज इट इज हमें वापस मिल चुका है, और जो सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल थे वो भी हमें वापस मिल चुके हैं। तो एक बार हम पीसी की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है ग्राफिक ड्राइवर आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़े, बस इसके अलावा कुछ भी रीइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 11 जनरेशन है, Core i5 प्रोसेसर है और 8 GB की रैम है। तो डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर रिस्टोरेशन सक्सेसफुल। और दोस्तों इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। लाइफ एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और देखते रहें टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।